मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पहले अभिवादन तक का आप लोग कर लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक अलग कॉपी बना लिए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये सर किस क्लास का है। तो ये बेसिकली आप लोग क्लास यूकेजी से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे आप लोग इनको कवर कर सकते। बेसिकली यह जो चीज़ आप लोग को दिया जा रहा है, ये पोर्शन है ग्रामर पोर्शन का। ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन का है, और इसे आप लोग एक्चुअल में हमने बताया कि आप इसे, यह चीज़ जो है आपको सभी दिन काम आएंगे। आफ्टर 10th के बाद भी ये आपको काम आएंगे। तो इसलिए ये क्लास यूकेजी से 10 तक के बच्चे आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, मतलब लेसन 1 में ही शिष्टाचार वाला। ठीक है, आपके शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का बेहद ध्यान रखें। ठीक है, टू शो योर गुड मैनर्स कीप इन माइंड, है ना। आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज़ काइंडली जैसे शब्दों का यूज करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि आपको कुछ दिया गया और या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया, जैसे आप कभी कुछ बोलते हैं, है ना, वेरी नाइस। तो इस तरीके से यदि आपको कुछ दिया गया या कोई आपकी बात को महत्व दिया गया तो थैंक्स कहना मत भूलिए, वहाँ आप थैंक्स ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए थैंक यू इज़ मोर फॉर्मल दैन थैंक्स। ठीक है। तीसरा, अगर कोई आपको धन्यवाद करे तो कहिए वेलकम, है ना। वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके आदि का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जब आप किसी को फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह से कहिए कि आई बेग योर प्रॉब्लम, या आई एम सॉरी, या आई डिडंट गेट इट, एक्सक्यूज़ मी, नम्रता से कह सकते हैं। विल यू प्लीज़ रिपीट, आई डिडंट गेट यू, है ना। क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। While talking over the phone, if you couldn't hear the something, you can say I beg your pardon, or I am sorry, or I didn't get it, or excuse me, or you may politely say you will please repeat I didn't get you। तो सिंपल सा आप यहाँ पे, जब आप फ़ोन पे कभी कभी क्या होता है कि कोई बोले और आप नहीं सुन पाए तो सिंपल बोलिए, है ना, आई डिडंट गेट इट, या एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू अगेन रिपीट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 5वां, आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े या किसी बुज़ुर्ग को रास्ता देते वक्त कह सकते हैं आफ्टर यू, है ना। इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं पहले आप या फिर मैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर यू बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आमतौर पे आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हालचाल भी पूछना चाहिए। ये नहीं कि वो आपसे पूछा हाँ बस आई एम फाइन, नहीं, मतलब आप उनसे भी पूछिए। यदि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप जवाब दें आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, या दूसरा चीज़ आप बोल सकते हैं ग्रेट यू टेल, या फाइन एंड यू, शॉर्ट में आप लोग ये बोल सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछा हाउ आर यू तो आप बोलिए फाइन एंड यू, मतलब आप कैसे हैं, ये दोनों मीनिंग निकल जाता है। तो आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। 7वें नंबर में है कि अगर आप किसी की बातचीत में ही रोककर अपनी बात कहना चाहें, होता है ना,
कभी दो व्यक्ति बात करते हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें आपको लगता है कि नहीं हमें बोलना है, तो कुछ इस तरह से कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, है ना। सॉरी टू इंटरवेंस मतलब रुकावट के लिए खेद है। आप लोग सॉरी फॉर इंटरप्शन देता था ना, रुकावट के लिए खेद है, तो उसी तरह से ये दीजिए कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, है ना। जब दो व्यक्ति आपका ध्यान दे तो अपनी बात रखिए, है ना। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रखें कि केवल इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि जो बोले नम्रता और प्रेम से बोले। शिष्टाचार यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की गहराई को और बेहतर समझेंगे तो कई नई नई बातें आपके सामने आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से शिष्टाचार वाला आपका ये पोर्शन हुआ, जिसे आप लोग नोट डाउन भी करेंगे और उच्चारण भी करेंगे, है ना। बताए ना कि मिरर के सामने उच्चारण करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम इसी में बढ़ते हैं, समय कितना हुआ है इस टॉपिक पे। आइए सीखें। अगर कोई आपसे पूछे कि कितना बजा है तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह से कहते हैं 5 बजे हैं, या 5:10, या 7 बजने में 2 मिनट है, या 2:15 बजे हैं, या 3:30 बजे हैं। पहले समझिए। 2 बजे कहेंगे तो 2 o'clock, 11 बजे कहेंगे तो 11 o'clock, 7 बजे कहेंगे तो 7 o'clock। अब समझिए, इतने बजकर के इतने मिनट का फार्मूला बोलते हैं ना, 7:10। अगर आपको कहना है कि 5:10 हुए हैं तो सोचिए कि कितना मिनट हुआ है, 10 और घंटे कितने हुए हैं। तो 5, तो फार्मूले का अनुसार आप कहेंगे 10 past 5। 10 past 5 मतलब क्या हुआ कि 5 बजने में 10 मिनट विलम्ब है। ठीक है, अगर आप 8:20 हुए तो आप क्या कहेंगे। तो यहाँ 20 past 8। ठीक है, 7:25 हुए तो फार्मूले के अनुसार कहेंगे 25 past 7। तो 7 बजने में 25 मिनट लेट है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन देखेंगे कि मान लीजिए कि 8:10 हुआ है। यहाँ आप सिंपल बोले कि 5 बजने में 10 मिनट लेट है, यहाँ आप बोलेंगे 8:10 हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कहना है कि 5 बजने में 10 मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट है, तो 10 और कौन सा घंटा होने के लिए, तो 5, है ना। तो 10 to 5, तो 8 बजने में 20 मिनट है, 8 बजने में 20 मिनट है, तो इसे आप लोग बोल सकते हैं 20 to 8। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ कि सिंपल यदि 11 बज रहा है तो 11 o'clock, यदि बोलेंगे कि 11:10 हुआ है, 10 मिनट हुआ है, तो 10 past 11। यदि बोलेंगे 11 बजने में 10 मिनट लेट है तो क्या आप बोलेंगे 11 to 10। तो इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो समय कितना हुआ तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए नोट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, है ना। और 60 मिनट का आधा घंटा होता है, 60 मिनट का आधा घंटा 30 मिनट होता है, इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं। और 30 मिनट का भी आधा 15 होता है,
इसलिए इसे क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ 60 मिनट का घंटा हुआ, 1 घंटा में आपको 60 मिनट हुआ। इसको 30 मिनट कहेंगे तो इसको आप सीधे हाफ कह सकते हैं। इसका भी हाफ कितना होगा, 15, तो इसको हम लोग क्वार्टर कह सकते हैं। ठीक है, अगर 8:15 यानी 8:15 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार कहेंगे आप लोग, है ना, 15 past 8। ये तो आपको सिखाए हैं पीछे, 15 past 8। यहीं पे आप 15 के जगह पर आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, तो सीधे बोलिए क्वार्टर पास्ट 8, है ना। इसी तरह के से 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार आप बोलेंगे 15 to 8, है ना। तो यहीं पे 15 का जगह आप क्वार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्वार्टर टू 8। ठीक इसी प्रकार यदि 8:30 हुए हैं यानी 8:30 बजे हैं, तो फार्मूले के अनुसार आप क्या बोलेंगे, 30 past 8। तो यहाँ पे 30 की जगह आप हाफ का प्रयोग करेंगे, हाफ पास्ट 8। ठीक है, चलिए। अगर कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझने में ज़रा भी दिक्कत आ रही तो घबराइए नहीं, नीचे दिए गए उदाहरण को समझने का प्रयत्न करें और ऑडियो लेक्चर को भी सुनिए। फिर कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 11 बजे हैं तो 11 o'clock, 5 बजे हैं तो 5 o'clock, 7 बजे हैं तो 7 o'clock, 11:20 तो 20 past 11, 11 बजने में 7 मिनट तो 7 to 1, है ना। 1 बजने में 7 मिनट लेट है तो 2:30 तो हाफ पास्ट 2 या हाफ टू 3, क्योंकि 2:30 में 3 बजने में 30 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, 8:15, 15 past 8, 10 बजने में 10 मिनट 10 to 10, 4:45, क्वार्टर 5, 5:30, हाफ पास्ट 10, 2:30 बजे तो हाफ पास्ट 2। रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे तक पहले तक का AM प्रयोग करें, जबकि दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले तक का समय में PM का बात करें। जैसे रात को 12 बजे है ना, रात को 12 तो 12 AM, रात को 1 बजे है तो 1 AM। ठीक है, इस तरीके से AM और PM आप दोनों हर जगह लगा सकते हैं, दिन का है कि रात का है। ठीक है, यदि ये दिन का 11 है तो 11 AM लग जाएगा। ठीक है, ये शाम का 5 है तो PM लग जाएगा। ठीक है, 11 o'clock तो 11 o'clock PM AM, इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब संख्या व उनके उच्चारण को समझिए। ठीक है, संख्या और उनके उच्चारण को समझिए। 1 1, 2 2, तो 1 से आप लोग को 100 तक मालूम है ना, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। चलिए, अब 1000 को हम लोग 1000 लिखते हैं, 1000, है ना। लाख 10 लाख, लाख पहले, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद अरब। तो 10 लाख है तो उसे हम लोग 1 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, और यदि अरब में है तो उसे हम लोग बिलियन भी कह सकते हैं। चलिए, अब आप कौन से क्लास में हैं, विच क्लास यू आर इन। फर्स्ट तो यहाँ फर्स्ट पहली, सेकेंड दूसरी, तीसरी थर्ड। इस तरीके से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। आई एम 7th क्लास, है ना, आई रीड इन 7th क्लास, इस तरीके से।
गिलास कितना भरा है, हाउ मच इज़ द ग्लास फाइन, हाफ, एक तिहाई, एक चौथाई, है ना, 1/5, 2/3 या 3/4, 3/4। कितने गुना, कितने गुना, हाउ फोल्ड या हाउ मैनी टाइम, तो 1 गुना सिंगल, डबल है तो 2 गुना, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड, है ना। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विराम चिन्ह, है ना। किसी बात को लिखते समय हम लोग विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। किसी द्वारा कही गई बात को सिर्फ लिख देने से यह पता नहीं चलता कि बात किस अंदाज में बोली गई है। विराम चिन्हों के माध्यम से पता चल जाता है कि वाक्य चौंकाते हुए बोला गया या फिर कुछ पूछा गया या कुछ बताया गया। आइए कुछ इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे समझिए, फिर से देखिए, यहाँ चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हु आर यू, क्वेश्चन मार्क पूछा, आप कौन हैं, ठीक है, या तुम कौन हो। दूसरा क्वेश्चन मार्क में व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपने मम्मी से प्यार करते हो। तो इस तरीके से ये प्रश्नवाचक आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा दिए, ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक बोध, है ना। यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं को व्यक्त होना, जैसे खुशी या प्रकट करना, हैरान होना, नाराज़गी जाहिर करना, शाबाशी देना, दुख होना, दुख देना, दुआ देना आदि। ये सब चीज़ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। आप मान लीजिए कभी क्रिकेट खेलते और क्रिकेट में आप छक्का मारती है तो वाह व्हाट ए शॉट, है ना, तो वाह वंडरफुल, है ना। इस तरह से भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, ठीक है। कितने दुख की बात है, मतलब कोई दुखद न्यूज़ है ना। अब कोरोना वायरस से अभी हमारा है ना, तो आप वहाँ बोल सकते हैं हाउ सैड, है ना, हाउ सैड नाउ ए डे मेनी पीपल डाइड इन कोरोना। तो ये सैड, दुखी वाली बात है ना। जब दिल से प्यार उमड़े तो ओह प्यारे, ओह हनी, ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो आप उससे हम लोग टेरिबल मिस्टेक बोल सकते हैं, ठीक है। बकवास, अब्सर्ड, है ना। भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, है ना। ये कोई ना बात है ना, जीत की खुशी में ये हुई ना बात, तो हरी दैट इट, ठीक है। शाबाश, वेल डन, क्या खबर है, व्हाट ए न्यूज़, है ना, सच में, रियली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट ना, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन वाला यूज हुआ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला। अब तीसरा है फुल स्टॉप का विराम। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है जो न ही प्रश्नवाचक का हो और न ही विस्मयादिबोधक बोध का, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः समाप्त हो गया हो। फुल स्टॉप लगाने का सीधा मतलब है वाक्य खत्म हो गया है, वाक्य खत्म हो गया। जैसे हम बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आई एम कमिंग, राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप का प्रयोग जो है अब्रिएशन
के साथ साथ होता है। आप ये जानना चाहेंगे कि एब्रिसिएशन क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, है ना, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट, ठीक है, MLA, ठीक है, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं। किसी चीज़ को हम लोग संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि MP हुआ, MLA हुआ, PM हुआ, है ना। अभी आपके PM कौन है, तो PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रधानमंत्री। बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्रिविएशंस वर्ड, ठीक है। जैसे मैं कई यंत्र बजा सकता हूँ, उदाहरण के तौर पर गिटार, सितार, पियानो आदि। अब यहाँ पे आदि लग गया, ठीक है। आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट ईजी जैसे ही हम लोग दिए, तो ये जो वर्ड हुआ ये हमारा एब्रिविएशंस हुआ। एब्रिविएशंस मतलब जिसे आप लोग शॉर्ट में, ईजी मतलब हो गया एग्जाम्पल, या आप लोग इसे बोल सकते हैं एग्जाम्पली। यहाँ देखिए एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है, बोलते हैं ना इस तरीके से। मैं केवल 3 यंत्र बजा सकता हूँ, जो है गिटार, सितार और पियानो। आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट, i.e. द ईड ईस्ट, है ना, ये लैटिन वर्ड है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्रिएशंस कहेंगे। ओके, चलिए 4th में अब हम लोग समझते हैं कोमा। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में ज़रा सा विराम देना हो तो कोमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे राम कोमा यहाँ आओ, बोलते हैं ना, राम कम हियर, ठीक है, तो ये कोमा लग गया। जैसे बोले मेरे कई दोस्त हैं, जैसे अमन, युवराज, संदीप, ठीक है, तो सब जगह कोमा देंगे, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित, संदीप, etc, है ना। वह सोमवार 20 सितंबर को आएगा, ठीक है। ही विल कम टू मंडे 20 सितंबर। इस तरीके से राम माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ ब्रदर। राम मेरा अच्छा दोस्त है, उसका भाई है, किसी का भी भाई हो सकता है। इस तरीके से आप लोग कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। कोमा के बाद हम लोग क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो कोमा के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है, कोटेशन मार्क्स, है ना। उसके बाद कोलन, है ना, सेमी कोलन, इस तरीके से आप लोग यूज करके अभी सब हम बताएंगे A to Z।